इस वाक्य में एक पद आया अपना नम है और एक आया अपना अलम। अलम की हमने चर्चा कर ली है कि अलम के योग में दो विभक्तियां होंगी। कौन कौन सी? अलम के योग में दो विभक्तियां हम करेंगे, एक तो कौन सी? तृतीया, और एक कौन सी? चतुर्थी। तृतीया तो कौन से अर्थ में करेंगे? निषेध अर्थ में। अलम के योग में जब जहां निषेध की बात होगी वहां तो कौन सी करेंगे? तृतीया। जैसे उदाहरण 2 में अलम भाषणेन, भाषण मत करो, तो यहाँ अलम के योग में कौन सी होगी? तृतीया। उसके बाद में अलम के योग में कौन सी विभक्ति है? एक ही, चतुर्थी। जहां पर अलम का अर्थ क्या हो? समर्थ या पर्याप्त हो, समर्थ या पर्याप्त अर्थ हो, वहां कौन सी करेंगे? चतुर्थी। जैसे हरि देतेभ्य है अलम अस्ति। हरि देते के लिए क्या है? अलम है, समर्थ है या पर्याप्त है, तो वहां कौन सी करेंगे? चतुर्थी। क्लियर है? अलम के योग में तृतीया और चतुर्थी दो विभक्तियों का प्रयोग होगा। जब निषेध और मना हो तो तृतीया होगी, और जब समर्थ या पर्याप्त हो तो कौन सी होगी? चतुर्थी। अब एक पद रहा अपना नम है, नम को भी समझेंगे। नम के लिए हम नीचे यहाँ नोट लगाएंगे और नोट लगा करके इसको समझेंगे। नम है, अब देखिए नम पद के योग में तो कौन सी होगी? चतुर्थी। यदि केवल वाक्य में नम पद दिखाई दे, जैसे मैं कहूं सरसी वतई नम है, इतना ही मैंने वाक्य कहा और वाक्य के आगे कोई क्रिया वगैरह नहीं जोड़ी, तो वहां तो कौन सी हो जाएगी? चतुर्थी। क्लियर है? नम है किसके योग में? नम के योग में। और मैं कह दूं बालक है ईश्वरम नमस्करोति, बालक है ईश्वरम, यहां कौन सी संधि है? सत्व विसर्ग संधि। नम है धन करोति, बालक है ईश्वरम नमस्करोति, बालक ही ईश्वर को नमस्कार करता है। तो यहाँ बालक के द्वारा इच्छित कारक हो गया ना ईश्वर, वो किसको नमस्कार कर रहा है? ईश्वर को। यदि हम ऐसे नहीं कहे तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि नमः पद के साथ क्रियापद होने पर, नमः के साथ क्या होने पर? क्रिया। हम कह सकते हैं यदि नमः के साथ ही, नमः पद के साथ ही, ऐसे नहीं कहेंगे, डायरेक्ट कहेंगे नमः पद के साथ क्रियापद के होने पर, क्रियापद के होने पर इप्सित कारक में, इप्सित कारक की या इप्सित कारक में कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति हो जाती है। ठीक है? यहां बालक के द्वारा इच्छित कारक कौन था? ईश्वर। बालक किसको नमस्कार कर रहा था? ईश्वर को। तो यहां नमः के साथ क्या है? क्रिया है। और यदि मैं यह क्रिया को हटा दूं, इस करोति को यहां से हटा दूं, मैं रहने दूं केवल नमः ही, तो यहां कौन सी विभक्ति हो जाएगी? चतुर्थी। समझ गए होंगे? यदि नमः के साथ क्रियापद आता है तो वहां क्रियापद के होने के कारण चतुर्थी विभक्ति न होकर के उसको इच्छित कारक मान के हम कौन सी विभक्ति कर देंगे? द्वितीय विभक्ति। क्लियर है? आज तीसरा नियम हमने पढ़ा, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसति योगाच्च। इसने ये कहा कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम, इन पदों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी। अलम और नमः को हमने जाना कि कहां कहां इनमें तृतीय होगी, कहां चतुर्थी होगी और कहां द्वितीय होगी। क्लियर है? अगला नियम लिखेंगे, निम्नलिखित धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति में अंतिम नियम हम पढ़ेंगे
निम्नलिखित धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। यहां से प्रश्न आया हुआ है। उससे पहले एक नियम और पढ़ लेते हैं। तादर्थे चतुर्थी वाच्या, वैसे अपने सिलेबस में नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट नियम है। तादर्थे चतुर्थी वाच्या, वाच्या यानी वार्तिक, ये वार्तिक है। तादर्थे ये कहता है कि तद अर्थे, तद या तद अर्थे कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी। इस वार्तिक के द्वारा तद यानी तद का होगा के लिए अर्थ में, सीधा सीधा कह सकते हैं के लिए अर्थ में, या हम कहें कि किसी प्रयोजन के लिए कोई क्रिया हो वहां पर तद अर्थे कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी। यानी किसी भी प्रयोजन के लिए कोई क्रिया होती है वहां तद अर्थे चतुर्थी विभक्ति होती है। हम लिख सकते हैं कि जिस प्रयोजन के लिए कोई भी क्रिया होगी उसी प्रयोजन में के लिए अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। यानी किसी प्रयोजन के लिए कोई क्रिया हो तो उसी प्रयोजनवाची शब्द में कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी। जैसे मैं कहूं सह यानी वह मोक्षाय, मोक्ष के लिए, हरिम भजती, वह मोक्ष के लिए, किसके लिए? मोक्ष के लिए। किसको बचता है? हरि को। तो कौन सा प्रयोजन हुआ? उसको मोक्ष प्राप्ति होनी चाहिए, इसलिए वो किसको बच रहा है? हरि को। हरि तो क्या हो गया? उसका इच्छित कारक। कर्ता कारक कौन है? सह। सह के अनुसार क्रिया है। इच्छित कारक कौन हुआ? उसका हरि। और वह किसके लिए कर रहा है? ये सभी मोक्ष के लिए। तो नियम ने भी यही कहा कि किसी प्रयोजन के लिए कोई क्रिया होती है वहां उसी प्रयोजनवाची शब्द में कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति। क्लियर है? अगला लिखेंगे हम, बालक है दुग्धाय, बालक है दुग्धाय क्रंदती। बालक ही दूध के लिए क्या करता है? क्रंदन करता है, रोता है। युपाय दारू, षष्ठी तत्पुरुष समास का उदाहरण चतुर्थी में युपाय दारू। दारू वो नहीं, दारू का मतलब होता है लकड़ी, यानी युपाय यानी खूटे के लिए। तो खूटे के लिए किसका प्रयोजन? लकड़ी का। तो खूटे के लिए, किसके लिए बता रहे हैं? खूटे के लिए। तो किस प्रयोजन के लिए हो रहा है यहाँ? खूटे के लिए। तो खूटे में कौन सी? चतुर्थी, युपाय दारू। उसके बाद में कुंडला हिरण्यम, कुंडलाय हिरण्यम यानी कुंडल के लिए, हिरण्यम यानी सोना। किसके लिए है सोने का प्रयोजन? कुंडल के लिए। तो कुंडलों में कौन सी विभक्ति हुई? चतुर्थी। नियम ने भी यही कहा कि किसी प्रयोजन के लिए कोई क्रिया होती है तो उसी प्रयोजनवाची शब्द में कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी। अंतिम नियम आप पढ़ेंगे, एक दो उदाहरण और लिख लो। ज्ञानाय विद्या, विद्या का प्रयोजन क्या है? कि वो किस लिए है? ज्ञान के लिए। उसी प्रकार दानाय धनम, धन का प्रयोजन क्या है? कि वो किसके लिए है? दान के लिए। तो प्रयोजनवाची शब्दों में कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी। आगे लिखेंगे हम, निम्नलिखित धातुओं के योग में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। यानी कुछ धातुएं हैं, एक तो कत है, निवेदय है और उपदिश है। तीनों में यहां लिखेंगे, कतई है, दूसरी है निवेदय और तीसरी है उपदिश। यहां से प्रश्न आया हुआ है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, कतई यानी कहना,
निवेदय यानी निवेदन करना, और उपदेश यानी उपदेश देना। उपदेश धातु का प्रयोग कौन से अर्थ में करेंगे? उपदेश देने अर्थ में। और निवेदय धातु का निवेदन करने में, कथय यानी का कहने अर्थ में। सह स्वमित्राय कथयति, वह अपने मित्र के लिए, कथयति यानी कहता है। तो कथय धातु के योग में स्वमित्राय में कौन सी विभक्ति हुई? चतुर्थी। वह अपने मित्र के लिए कहता है। गुरु शिष्याय निवेदयति, गुरु किसके लिए निवेदन करता है? शिष्य के लिए। तो किसके लिए धातु का प्रयोग हो रहा है यहाँ? शिष्य के लिए। तो निवेदय धातु के योग में यहाँ कौन सी हुई? चतुर्थी। उपदेश, उपदेश यानी उपदेश देना। गुरुहु शिष्याय उपदिशति, गुरु किसके लिए उपदेश देता है? शिष्य के लिए। तो उपदेश धातु योग है चतुर्थी विभक्ति, यानी कहीं पर भी आपको निवेदय, कथय और उपदेश इन धातुओं का प्रयोग दिखाई दे, वहां पर इन धातुओं के योग में हमें कौन सी विभक्ति करनी है? चतुर्थी विभक्ति। क्लियर है? चतुर्थी विभक्ति अपनी कंप्लीट है। चतुर्थी विभक्ति का एक बार मैं पुनः संक्षिप्त में रिवाइज करूंगा। उससे पहले आपसे निवेदन है कि हमारा जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और जो भी हम यहाँ आपको पढ़ा रहे हैं उसको निरंतर अपनी नोटबुक में लिखते रहें। कल की जो क्लास होगी वो हम अपादान कारक पंचमी विभक्ति से प्रारंभ करेंगे। राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने भी अभी कोविड-19 के संबंध में जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उनके संदर्भ में एक एडवाइजरी जारी की है। उस एडवाइजरी के अनुसार हम आपकी क्लास को 30 मिनट से ज़्यादा नहीं ले सकते। सभी ऑनलाइन कक्षाओं का निर्धारित जो समय है वो 30 मिनट कर दिया गया है। अतः 30 मिनट में जितना हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं उसको आप समझने का प्रयास करें, उसको लिखें। कल मैं पुनः एक बार चतुर्थी के बारे में परिचर्चा करूंगा, चतुर्थी को आपको संक्षिप्त में समझाऊंगा। उसके बाद में हम पंचमी जो है अपादान कारक है वहां से प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। धन्यवाद।